हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी जानेंगे कि रथ यात्रा का अर्थ क्या है और जब रथ यात्रा निकलती है तो उस रास्ते को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। इस सोने की झाड़ू का क्या महत्व है ये भी जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये चैनल आपका अपना चैनल है। इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लंबी जदोजहद के बाद कोरोना संकट के बीच विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो रही है। यह यात्रा कई मायनों में मायने रखती है और इसी कारण ये भक्तों की आस्था का भी विषय है। ऐसा माना जाता है कि इस रथ यात्रा में शामिल होने से इंसान के सारे कष्टों का अंत होता है और उसके सारे पापों का नाश भी होता है और उसे सुख की प्राप्ति होती है। प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का वर्णन स्कंद पुराण में भी है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति जगन्नाथ के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है वह सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है, जबकि जो व्यक्ति जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए रास्ते की धूल कीचड़ इन सब में लोटपोट होकर जाता है तो वो सीधे भगवान विष्णु के उत्तम धाम को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा की ओर आते हुए करता है उसे मोक्ष मिलता है। अब जानते हैं दोस्तों कि रथ यात्रा में कितने रथ निकलते हैं। जी हाँ, ये भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में 3 रथ निकलते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। 800 साल पुराने इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है और इनके साथ इनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी विराजमान है। रथ यात्रा में तीनों ही शक्तियों के रथ निकलते हैं। रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं, जिसमें सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम और उनके पीछे पद्म ध्वज पर रथ पर मतलब सुभद्रा माता और सबसे पीछे नंदी घोष नाम के रथ पर श्री भगवान जगन्नाथ चलते हैं। ताल ध्वज रथ 65 फीट लंबा और 65 फीट चौड़ा और इतना ऊंचा होता है। इसमें 7 फीट व्यास के 17 पहिए लगे होते हैं। बलराम और सुभद्रा के दोनों का रथ प्रभु जगन्नाथ के रथ से छोटा होता है। अब जानते हैं कि रथ यात्रा का अर्थ क्या है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रथ का निर्माण बुद्धि से किया जाता है। इसकी तुलना इंसान के शरीर से की जाती है। ऐसे रथ रूपी शरीर में आत्मा रूपी भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। इस प्रकार रथ यात्रा शरीर और आत्मा के मेल और मेल की तरफ संकेत करता है। इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ का रथ खींचकर सभी लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। दोस्तों, ये जो रथ होते हैं ये नारियल की लकड़ी से बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ नारियल की लकड़ी से बनाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लकड़ी हल्की होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग है वो लाल और पीला, ये इनके रथ का रंग होता है। इसके अलावा ये रथ बाकी रथों की तुलना में आकार में भी बड़ा होता है। भगवान के रथ में एक भी कील या कांटे का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि कोई धातु भी इस रथ में नहीं लगाई जाती है। रथ की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन और रथ बनाने की जो शुरुआत है वो अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाती है। यानी कि
ये जो जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा निकाली जाती है तो इनकी शुरुआत रथ बनाने की अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू होती है। अब जानते हैं दोस्तों कि रथ यात्रा जब निकलती है तो उस रास्ते को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। जी हाँ, तीनों रथ के तैयार होने के बाद इनकी पूजा के लिए पुरी के गजपति राजा की पालकी आती है। इस पूजा अनुष्ठान को छर पहनरा नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर पहुंचने के बाद ये सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। अगले दिन एकादशी पर मंदिर खोले जाते हैं और तब देवों को स्नान के बाद वैदिक मंत्रोपचार के बीच इन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है। रथ यात्रा में जगन्नाथ की दशावतारों के रूप में पूजा की जाती है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ विभिन्न धर्मों, मतों और विश्वासों का अद्भुत समन्वय है। इसलिए पूरी रथ यात्रा में कई धर्म के लोग भी शामिल होते हैं। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच आज से ही विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की यात्रा रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकिन इस यात्रा में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं जिनका पालन करना होगा। आपको बता दें कि करीब 2,500 साल पहले, 250,000 साल पहले पुराने रथ यात्रा के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका है कि इस रथ यात्रा के जो भक्त हैं वो घरों में ही रहेंगे, घरों में कैद रहेंगे। रथ यात्रा से पहले पुरी को शट डाउन कर दिया गया है और आज से ही जो है ये रथ यात्रा से जुड़े हुए अनुष्ठान है वो भी शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सोमवार रात 9 बजे से ही पुरी में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जो कि बुधवार दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी यही कहा है कि रथ यात्रा में 500 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। रथ को केवल मंदिर के सेवादार ही खींचेंगे और रथ की जो यात्रा है उसमें वही लोग शामिल होंगे जो कोरोना नेगेटिव होंगे। आपको बता दूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाकर रथ को खींचा। वो इससे पहले आरती में भी शामिल हुए। यही नहीं दोस्तों, काशी में भी इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकलेगी। कोरोना संक्रमण के कारण भगवान का नगर भ्रमण और यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और कोरोना महामारी की वजह से ही ये जो रथ यात्रा है इसको स्थगित कर दिया गया है। सन 1802 से काशी में रथ यात्रा मेले का आयोजन होता आ रहा है। ये नियमित परंपरा 218 सालों से चली आ रही है, मगर इस बार कोरोना संकट के कारण यह परंपरा टूट गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और दोस्तों, इस वीडियो को, इस जानकारी को आगे बढ़ा के शेयर करेंगे तो किसी और का भी भला हो सकेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।